राजस्थान में एक भक्त के घर 12 जिले में मैं गया तो वहाँ एक साधु और बाहर से आया था, तो वो भी साथ में भोजन कर रहे थे। तो उन्होंने भोजन किया, छिया छापट मचाया और थोड़ा थाली में जूठा जूठा छोड़ भी दिया और अलग भी चुआया। अब वो भगत खड़ा देख रहा था। भगत बहुत बड़ी हस्ती का भगत था, कबीर पंथी भी नहीं था, वो न जाने कौन पंथी था, लेकिन प्रेमी था। मैं भी भोजन किया, थाली को पोंछकर अंगुली से चाटकर खा लिया। तो मेरी ओर देखकर मुस्कुराता था, उस साधु की देखकर गुस्सा करता था। बात को मेरे कमरे में आया, पूछा कि इनको कौन बुलाया था? हमने कहा मुझे नहीं पता। बोले या छिया छापट क्यों मचाया था? हमने कहा हमें नहीं पता है। बोले तुम साधु, वो साधु तुमको पता ही नहीं। हमने कहा मैं तो सोचता हूँ आपने बुलाया होगा। बोले मुझे नहीं पता। तो हमने कहा बिना पता के आ गया, कोई बात नहीं। बोले बात क्यों नहीं है? उसको इतना विवेक नहीं, खाने पीने का सब छिया छापट मचाया है। ऐसे लोगों को मैं नहीं मेहमान बनाता। तो हमने कहा मुझे पता नहीं। बोले मैं तो आप ही के सहारे उसको बिठा लिया। तो हमने कहा कोई बात नहीं। बोले बात क्यों नहीं है? तो हमने कहा चलो हम उसकी तरफ से क्षमा मांग लेते हैं। बोले आप में यही तो महानता है, गलती वो करता, क्षमा आप मांगते, वो सुधरेगा कैसे? तो हमने कहा वो चला जाएगा, उसको सुधार के क्या करोगे? सबको सुधारने का मेरा ठेका नहीं है, क्योंकि ज्यादा लोगों को जो सुधारने का काम करते हैं ना, तो बिगड़े लोग सब मिल करके वो सुधारने वाले को ठीक से सुधार देते हैं। इसलिए बहुत सुधार सिंह मत बनो, अपना सुधार कर लो बस, ठीक है। ज्यादा विदा हो गई। बोले मैं दोबारा कभी नहीं बुलाऊंगा उनको। तो हमने कहा कोई बात, उनको दोबारा कभी नहीं बुलाओगे, हम तुम्हारे यहाँ दोबारा कभी आएंगे नहीं। मन में सोचा क्यों झंझट में पड़ो, नाराज आप हो गए। बोले आप आना महाराज जी। तो मैं भी दोबारा तो गया नहीं। क्यों नहीं गया? मेरे पास टाइम भी नहीं बचा, बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो गई। हालांकि मैं नाराज नहीं हुआ, लेकिन ऐसा टाइम नहीं निकल पाया जो उनके यहाँ जाऊं। उस समय गया था जब मैं थोड़ा खाली रहता था, अब ज़्यादा व्यस्त हो गए। परंतु खाने पीने के अंदाज से भी व्यक्ति आपके ग्रेड को पढ़ता है, रीडिंग करता है। इसलिए जहाँ बैठो ढंग से बैठो, खड़े हो तो सीधे खड़े हो, टेढ़े टेढ़े मत खड़े हो। जब चलो तरीके से चलो, और हंसो तो आपकी हंसी में भी महानता झलकनी चाहिए। और बातचीत करो तो बातचीत में वजन होना चाहिए। ऐसे हल्की बात मत करो, फालतू बात मत करो, फोकट की बात जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसमें कोई दम नहीं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो सब बात करने क्या जरूरत है? एक साधु आया मेरे पास में, तो मैंने पूछा कहाँ से आ रहे हो? तो बोला कि बॉम्बे से आ रहा हूँ, अमुक ट्रेन पकड़ा हूँ, राजधानी एक्सप्रेस, और लखनऊ उतरा, वहाँ से रिक्शा पकड़ा, फिर रिक्शा छोड़ा तो बस पकड़ा, और बस छोड़ा तो ये पकड़ा, और वहाँ मेरा थैला रह गया, और कमंडल का ढक्कन ट्रेन में छूट गया। ये सब बात बताने लगा तो मैं समझ गया मूर्ख है, बुद्धि नहीं है। अरे कमंडल का ढक्कन छूटा तो छूटा, और सबको बताओगे तो इज्जत भी जाएगी ना, सब समझ जाएंगे मूर्ख। जाने दो ढक्कन और कमंडल दूसरा ले लेना, इज्जत तो बचा ले। पर वो जब बुद्धि हो तब तो इज्जत बचाए। कुछ ऐसी आपके साथ में घटना घटित हो जाए, नेगेटिव बात हो जाए, सबको नहीं बताना चाहिए। उसको आप अपने तक रखिए, हजम कर लीजिए, सहन कर लीजिए, पी लीजिए, खत्म कर दीजिए।
दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे लोग जब जानेंगे तो उनकी नज़रों में भी तुम्हारी कीमत कम हो जाएगी। इसलिए कृपया ऐसी बातों को स्वयं हजम करना भी सीखो।